अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं हम अपने एचएम और एजुकेशन लेक्चर की सीरीज़ को। आज हम जीन पियाजे की थ्योरी को देखेंगे। उसके अहम पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी जीन पियाजे। तो सबसे पहले जीन पियाजे को देखते हैं कि जीन पियाजे है कौन। तो जीन पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट who developed a theory of cognitive development that is one of the most influential theory in the field of development psychology. तो जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी थी, दैट इज़ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और ये थ्योरी जो है वो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में बड़ी अहम जानी मानी थ्योरी है। तो इसको आज हम देखेंगे और अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी वो सजेस्ट करती है कि चिल्ड्रंस कॉग्निटिव एबिलिटी जो है एबिलिटी डेवलप इन अ सीरीज ऑफ स्टेज एंड ईच करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। यानी पियाजे की थ्योरी के मुताबिक कि जो बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी है वो डेवलप होती है सीरीज़ में। ठीक है, और वो एज वाइज बेसिकली सीरीज़ जो है वो एजेस को कह रहे हैं। इंशाल्लाह वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो उसके 4 स्टेजेस हैं बेसिकली, वो हम डिस्कस करेंगे। और ईच करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, हर एक एज में डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग होती है, उस हिसाब से बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है। तो सबसे पहले सवाल है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, उसको हम देखेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ थिंक एंड रीज़न, किस तरीके से बच्चा सोच रहा है। और उसकी बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि इंटेलिजेंस के ऊपर है। ठीक है, और ये फोकस इस बात पे नहीं करता कि बच्चा कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है या नॉलेज अक्वायर कैसे कर रहा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस उसको भी ये जो पियाजे की थ्योरी वो फोकस कर रही होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको इस थ्योरी की जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे बड़ी अहम है, उसको हम देखेंगे जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई। बेसिकली जो अगर हम डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स की थ्योरीज देखें तो वैसे तो बहुत सी थ्योरीज हैं, जिसमें वागोस्की की थ्योरी है, ल्यू वेगोस्की की थ्योरी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी है, लेकिन जो सबसे अहम थ्योरी है वो समझी जाती है जीन पियाजे की थ्योरी को। और तभी मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया हुआ था मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी बेसिकली। ठीक है, और ये थ्योरी दूसरी थ्योरी से क्यों मुख्तलिफ है? जब ये जीन पियाजे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो बेसिकली उसने जो है वो डायरेक्ट बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब क्योंकि जब ये थ्योरी एक्सपेरिमेंट की जा रही थी तो उस वक्त जो स्कूल ऑफ थॉट था दैट इज़ द बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म में ये होता था कि जो साइंटिस्ट होते थे वो बेसिकली एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे और फिर उसकी जो भी फाइंडिंग्स होती थी या जो भी होते थे वो फिर अप्लाई होते थे ह्यूमंस पे। लेकिन जीन पियाजे ने डायरेक्ट जो है वो ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट किया और और इसी वजह से इसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये बड़े जाने माने जो है वो साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे। ठीक है, अब आ जाए ही प्रपोज 4 स्टेजेस। पियाजे ने जो है वो 4 स्टेजेस प्रपोज की थी। सबसे पहली है जी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज जो है वो बर्थ टू 2 ईयर्स है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है यानी 2 to 7 ईयर्स। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी 7 to 11 ईयर्स। और फिर आखिरी है विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दैट इज़ द 11 ईयर्स टू अप यानी ऑनवर्ड एंड अप। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। आपने इसमें ज़रूर एज को सामने रखना है, चूँकि एमसीक्यूज़ में आपसे एज भी पूछी जा सकती है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज क्या है, तो इसको आपने एग्जिट अपने जहन में ज़रूर रखना है। तो हर एक स्टेज को अब हम देखेंगे कि हर एक स्टेज में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं एज
एज पर दी जीन पियाजे थ्योरी। जी, तो सेंसरी मोटर स्टेज है यानी बर्थ टू 2 years है। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड एक्शंस। जो बच्चा है एज पर द जीन पियाजे थ्योरी, उस थ्योरी के मुताबिक कि जो बच्चा है वो लर्न करता है बेसिकली अबाउट द वर्ल्ड यानी दुनिया को, किससे? सेंसेस के। उसके जो सेंसेस है वो देखता है, टच करता है, फील करता है, महसूस करता है, उसके ज़रिए अपने एक्शंस के ज़रिए जो वो बेसिकली लर्न कर रहा होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा है, बच्चे ने कोई चीज़ पकड़ी है और उसने अपने मुंह में डालना शुरू किया और फिर उसको एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके सेंसेस हैं, एक्शंस हैं। या अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें कि एक बच्चा है, वो इन्फेंट है, वो लर्न कर रहा है कि कोई टॉय भी है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, भले वो किसी कंबल के अंदर ही हो, लेकिन वो उसको ढूंढ रहा होता है, सर्च कर रहा होता है। ठीक, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द डेवलप्ड ऑब्जेक्ट परमेनेंसेस परमेनेंसेस परमेनेंस परमेनेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि वो अंडरस्टैंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है, चाहे वो भले हमने छुपा दिया है लेकिन वो मौजूद है, वो उसको ढूंढ रहा होता है। द अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट आउट ऑफ साइट, दे आर आउट ऑफ साइट होगा। ठीक है, क्लियर? तो वो बेसिकली वो ढूंढ रहा होता है। तो आई थिंक इसमें बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि चीज़ें हो क्या हो रही होती हैं। तो बर्थ 2 years में बच्चा बेसिकली अपने सेंसेस एक्शंस को यूज़ करते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है और देख रहा होता है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 to 7 years है। और इसमें जो है वो बेसिकली चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन। वो थोड़ा बहुत बोलना सीख रहा होता है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। दे आर स्टिल ईगोसेंट्रिक, मीनिंग दे हैव डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर। इस एज में बच्चा ईगोसेंट्रिक भी होगा, इस स्टेज में वो अपने ही बारे में देखेगा, अपने बारे में ही सोचेगा, उसको दूसरों का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने में मुश्किलात होगी। ठीक है, और लैंग्वेज जाहिर सी बात है वो सीख चुका होता है 2 साल से 7 साल की एज तक आने में। और दूसरा देखें, दे आर लिमिटेड बाय एनिमिज्म, दे बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर अलाइव। अब जैसे कोई बेबी है, कोई गुड़िया है, तो उस गुड़िया को भी वो खाना खिलाना शुरू कर देगा, वो समझता है कि ये भी कोई छोटा बच्चा है। ठीक है, या उसके अलावा अगर हम कहें कि बच्चा जो ये बिलीव करता है कि जो सूरज है वो हमें फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, वो हमेशा जो है वो मौजूद होता है। या उसके अलावा कोई भी अगर ब्लॉक है तो वो उसको एज अ कार चलाना शुरू कर देगा, वो समझेगा कि ये कोई भी ब्लॉक है बेसिकली गाड़ी है। या कोई भी डॉल जो है वो बेबी है, तभी वो उसको खाना खिलाना शुरू कर देता है। ये बच्चा ये नहीं समझ पा रहा था कि a child cannot understand कि why their mother cannot see their imaginary friend। मतलब एक बच्चे के लिए कोई इमेजिनरी फ्रेंड भी होता है जिससे वो बातें कर रहा था। आपने देखा होगा कि जब बच्चा अकेला होता है तो वो इस तरीके से बात कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है, तो लेकिन उस बच्चा वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता कि उसकी जो मदर है वो अंडरस्टैंड कर नहीं कर नहीं उसकी मदर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि कोई इमेजिनरी फ्रेंड भी है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे अगर हम देखें कि बच्चा बच्चा का जो ये बिलीव होता है कि जो अगर हम फॉर एग्जांपल एक अमाउंट ले रहे हैं पानी की, लेकिन हमने शेप चेंज कर दिए, तो अगर पानी की क्वांटिटी कम है लेकिन हमने शेप ऐसी कर दी कि वो हाइट में कम क्वांटिटी वाला पानी ज़्यादा लग रहा है, तो अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा उस टॉल वाले के ऊपर इशारा करेगा, यानी जिसमें हाइट में भले वो ज़्यादा हो लेकिन वो क्वांटिटी उसमें कम है, वो उसको ही बताएगा। वो उसको क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, उसको जो नज़र आ रहा है वो उसी के ऊपर बताएगा कि जी ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन सही कर पा रही हूँ तो एक और चीज़ मैं आपको इसी को ही समझाने की कोशिश करूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इसमें 1 लीटर पानी डाला है, ठीक है, और इसमें हमने आधा लीटर पानी डाला है, 0.5 लीटर, ठीक है, या ठीक है।
तो हमने इसमें इन दोनों में हमने पानी कम कम रखा है, लेकिन इसकी शेप हमने ऐसी कर दी है तो ये पानी यहाँ तक महसूस हो रहा है, और इसकी शेप हमने ऐसी कर दी है कि ये पानी यहाँ तक महसूस हो रहा है। तो एक बच्चे के लिए ये है कि ज़्यादा पानी इसमें मौजूद है। वो ये नहीं देखेगा कि इसमें मौजूद है, वो क्वांटिटी को नहीं देखेगा, लेकिन वो इसको देखेगा जो चीज़ उसके सामने मौजूद है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अच्छा, उसके अलावा अब थर्ड वाले की तरफ आ जाते हैं, जो है जी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इस स्टेज में बच्चा मसले हल करना सीख जाता है, लॉजिकल जवाब देना शुरू हो जाता है। दे कैन अंडरस्टैंड कन्वर्जेशन के बारे में, मतलब एक पूरी प्रॉपर तरीके से वो बात कर रहा है, अपने मसाइल बता रहा है, अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है, दूसरे का मौक़िफ़ वो सुन रहा है। दे आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक, जैसे मैंने अभी बात की कि वो दूसरे का मौक़िफ़ सुनेगा, एंड कैन अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, और दे आर स्टिल लिमिटेड टू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड हैव डिफ़िकल्टी विथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यहाँ पे एक चीज़ है, एंड हैव डिफ़िकल्टी विथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसके लिए कॉन्क्रीट, जैसे इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना, ये कॉन्क्रीट चीज़ों को अंडरस्टैंड कर, जो चीज़ सामने है वो उसी को अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की वो तरफ नहीं जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो है कि चीज़ यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन आप इमेजिनरी करके उसको बता रहे हो कि सपोज करें कि ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसी शेप है, लेकिन वो अपने दिमाग में वैसी शेप्स नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो उसको अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो चीज़ आप उनके सामने रखो। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूँ, हमारे क्लास में बहुत से ऐसे एग्जांपल्स टीचर्स दे जाती हैं कि कहती हैं कि आप सपोज करें कि एक ब्रिज है, उस ब्रिज पे ऐसे लाइट्स लगी हुई हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बच्चा नहीं बना पाएगा अपने माइंड में पिक्चर। तो वो पिक्चर क्लियर करने के लिए आपको वैसी पिक्चर सामने रखनी पड़ेगी, कोई ऐसी चीज़ रखनी पड़ेगी सामने कि बच्चा खुद देखे तो ही वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। क्लियर है? अब अगर हम इसके थोड़े से देखें तो बेसिकली यहाँ पे तो ये अंडरस्टैंड कर पाएगा बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि ऑब्जेक्ट कंजर्व होते हैं, यानी मास वॉल्यूम नंबर्स में चेंजेस जो हो रही हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। उसके अलावा बच्चा अंडरस्टैंड कर पाएगा कि एक्शंस जो है वो रिवर्स भी हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक थ्योरी है, मतलब जीन पियाजे का ये एक एक्सपेरिमेंट है कि वो उसने अपने बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि उसका बेटा सुबह को स्कूल जाता था, तो वो बस में जाता था। तो उसने एक दिन क्या किया कि अपने बच्चे को स्कूल जो है वो पैदल लेकर गया। तो उसको खुद वो पैदल लेकर गया स्कूल। जब पहुँचे वो, तो अपने बेटे को कहा कि तुमने अब स्कूल का रास्ता देख लिया है, तो तुम अब जो है वापस खुद आना। तो उसके बेटे ने कहा कि मैंने स्कूल जाते हुए का रास्ता देखा है, स्कूल से घर का रास्ता नहीं देखा। तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि बच्चे की एक ऐसी भी स्टेज होती है जिसमें वो रिवर्स चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो बच्चा जो ये सब अंडरस्टैंड कर लेता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में कि एक्शन जो है वो रिवर्स भी हो रहे होते हैं। अगर आप जिस रास्ते से स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हो तो वही रास्ता स्कूल से घर भी आ रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चा जो है क्लासीफाई कर लेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि चीज़ों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ जो है वो उनको क्लासीफाई भी कर पाएगा। और उसके अलावा बच्चा जो है कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेगा, और यानी जो उसके इंस्ट्रक्शंस टीचर दे रही है उसको एज पर द इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद जी जो फोर्थ है विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 ईयर से अप टू तक यानी ऑनवर्ड है। तो चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कैन यूज लॉजिक टू सॉल्व प्रॉब्लम। थर्ड में कॉन्क्रीट तक था, अब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तरफ आ गया बच्चा, यानी सीख जाता है कि ज़रूरी नहीं आप उसको कि एग्जाम्पल दे रहे हो तो वो चीज़ वहाँ मौजूद हो, आप उसको इमेजिनरी वर्ड में लेकर जा सकती हो। दे कैन अंडरस्टैंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड कैन थिंक अब पॉसिबिलिटीज़। अब वो हाइपोथेसिस जनरेट कर पाता है बच्चा। ठीक है, और उसके क्या क्या वेज हो सकते हैं उसके बारे में बता सकता है। अब फॉर एग्जांपल बहुत जनरल एग्जांपल ले रहे हैं,
अगर वो जीन पियाजे का अगर हम बच्चे के एग्जाम्पल को ही देखें तो वो देख सकता है कि स्कूल से घर तक डिफरेंट वेज भी हो सकते हैं जाने के, डिफरेंट गलियां भी आ सकती हैं जो कनेक्टेड हैं, ठीक है। दे कैन डेवलप देयर ओन थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ल्ड। आपने देखा है बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो फिर अपनी मिसालें दे रहा होता है, अपनी थ्योरीज जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ये सब कुछ हो रहा होता है। अगर हम इसके अंडरस्टैंड देखें तो यहाँ पे बच्चा लव, जस्टिस, फ्रीडम को अंडरस्टैंड कर पाता है। उसके अलावा यहाँ पे बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कोई गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, कोई इकोनॉमी भी है। बच्चा ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी है चीज़ों के, ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की सारी बातें ये हैं। अच्छा, एक और अहम बात है जो आई थिंक मुझे स्टार्टिंग में करनी चाहिए थी, जो मैं मिस कर गई हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको मैंने लिखा हुआ है, कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको आप यहाँ पे देखें। Piaget's theory is based on a constructive view of learning, which suggests that children actively construct their own knowledge of the world. अब ये कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे है, यानी हर स्टेज में अपने बच्चा जो है अपनी जो स्टेज है उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी बना रहा है अपनी दुनिया का, ठीक है। Piaget's theory emphasized the importance of assimilation and accommodation in cognitive development. अब जो वर्ड assimilation ये क्या है और अकोमोडेशन क्या है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक वर्ड है उसको आप थोड़ा सा देख लें। जो वर्ड है विच इज़ कॉल्ड स्कीमा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि कोई इशू ना हो। स्कीमा, अब ये स्कीमा क्या है? स्कीमा जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अवर माइंड है। अब यानी फोल्डर्स हैं, बेसिकली हमारे दिमाग में मुख्तलिफ फोल्डर्स मौजूद हैं। अब जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको पता है कि डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, इस्लामियात का फोल्डर है, इंग्लिश का फोल्डर है, पाकिस्तान स्टडी का फोल्डर है, एजुकेशन का फोल्डर है, और फिर आपको जो बुक चाहिए होती है आप उस फोल्डर में जाते हैं और वहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। इसकी माँ भी हमारे दिमाग में डिफरेंट चीज़ों के फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इस बच्चा क्या कर रहा है, असेम्बलेशन में क्या कर रहा होता है कि बच्चे ने कोई इन्फॉर्मेशन देखी, ठीक है, और जैसे बच्चे ने इन्फॉर्मेशन देखी वो मैच करेगा कि ये किस फोल्डर में आ रहा है, उस फोल्डर में से इंफॉर्मेशन को रख देगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल। एक बच्चे के पास एक नॉलेज है कि एक डॉगी जो है वो फर वाला होता है, उसकी एक जो है वो पूंछ होती है और वो छोटे कद का होता है। अब बच्चे के पास पहले ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है और ये इन्फॉर्मेशन स्कीमा यानी इस फोल्डर में मौजूद है सारी, ठीक है। अब बच्चा जा रहा है, उसको एक डॉगी नज़र आया। अब उस डॉगी की जो स्किन है वो फर टाइप स्किन नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन है। उसकी जो हाइट है वो भी छोटी नहीं है, वो भी बड़ी है, और उसकी जो पूंछ है वो भी बड़ी है। अब बच्चे ने ये लर्न किया कि एक बच्चे ने न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न की ना कि जो डॉग हैं वो सिर्फ फर वाले नहीं होते, उसके अलावा भी होते हैं। तो उसने वो इन्फॉर्मेशन इसकी यानी इस फोल्डर में रखी, ऐड कर दी। इस एडिंग प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब बात आ रही है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है कि एक बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन को जगह दे रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी, हम अल्फाज से भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। Assimilation is the process of incorporating of new information into existing schemas, while accommodation is the process of adjusting existing schemas to fit new information. क्लियर? तो आई थिंक यहाँ ये बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स किसके, जीन पियाजे की थ्योरी के। अब मेरिट्स इसके क्या है? द थ्योरी इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कैन एक्सप्लेन अ वाइड रेंज ऑफ कॉग्निटिव फिनोमिनाज। अब इसकी मेरिट्स में जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि ये थ्योरी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ी डिटेल्ड है, इस थ्योरी में एक्सप्लेन कर रही है, बड़ी रेंज तक वो जा रही है। द थ्योरी इज डेवलपमेंटली oriented and can explain how children cognitive abilities change over time. बहुत सिंपल बात है। The theory is based on empirical evidence and has been supported by a large body of research. ये नहीं है कि इन्होंने कोई एक की और हमें दे दिया, नहीं, इसके जो एविडेंस है वो एम्पेरिकल है, बड़े वाजे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, और उसके ऊपर बड़ी जो है वो रिसर्च हो चुकी है। जब रिसर्च हो चुकी होती है तो बड़े आप उसको ऑथेंटिक चीज़ें समझ रहे होते हो। द थ्योरी हैज़ बीन यूज्ड टू डेवलप एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इंटरवेंशन दैट हैव बीन शोन टू बी इफेक्टिव। ये बेसिकली
एजुकेशन सेक्टर में बड़ी यूज़ होती है और फिर देखा जाता है और फिर इंटरवेंशंस बनाए जाते हैं ताकि जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो बच्चों के लिए अच्छा हो। अब डीमेरिट्स में आए, द थ्योरी इन स्टेज ओरिएंटेड एंड डज नॉट फुली अकाउंट फॉर द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस नेचर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इन्होंने स्टेजेस वाइज इसको डिवाइड किया है, तो इसमें थोड़ा सा इसके डीमेरिट्स हैं कि पहले एक चीज़ होगी, फिर दूसरी चीज़ होगी, फिर तीसरी चीज़ होगी, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूटी में चल रही है। द थ्योरी अंडरस्टिमेट द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ यंग चिल्ड्रन। अब इस थ्योरी के मुताबिक कि बच्चा यहाँ से, अगर फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट था तो 1 to 2 year था ना, तो अगर उसके सेकंड स्टेज है तो क्या ये बच्चा पहले सेकंड स्टेज का काम पहली स्टेज में भी तो करता है कभी कभी, तो क्या वहाँ पे हम इसको नहीं देखेंगे? The theory does not fully account for the role of culture and social interaction in cognitive development. इन्होंने उम्र की बताया, सब कुछ बताया, लेकिन इसमें कल्चर और सोशल इंटरवेंशन का कुछ भी नहीं बताया, इंटरेक्शन का कुछ भी नहीं बताया कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। उसका इम्पैक्ट देखें, अब आपने देखा होगा कुछ जो है हमारे बच्चे जब कुछ जो उनका सोशल एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जो बच्चे का काम सेकंड स्टेज का था वो बच्चे ने फर्स्ट स्टेज में कर लिया, होते हैं ऐसे, ठीक है। बहुत जल्दी बच्चे कम बच्चे होते हैं, मतलब ऐसे बच्चे भी हैं जो अब जैसे हमने इसमें देखा था ना कि वो इगोसेंट्रिक होते हैं, लेकिन थर्ड स्टेज में ना, तो वो थर्ड स्टेज से पहले इगोसेंट्रिक वो ख़त्म हो जाती है उनकी, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें इश्यूज हैं। The theory has been criticized for its methodology and for some of its empirical findings. ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ी लंबी वीडियो है, थोड़ी सी मैं जल्दबाजी कर लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके जो MCQs वो शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।